नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। एक और युद्ध की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। सऊदी अरब ने यमन के पोर्ट्स पर भयंकर अटैक कर दिया है, एयर स्ट्राइक करी है और ऐसे में सऊदी अरब और यूएई के बीच में तकरार बढ़ गई है, क्योंकि यमन के जिस एरिया पर अटैक हुआ है उसका इन तीनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा संबंध है। आज की वीडियो में पूरा अच्छे से डिटेल में समझेंगे ये अरब देशों के बीच या कहे खाड़ी देशों के बीच ऐसे युद्ध जैसी स्थिति क्यों बनी हुई है, क्या ये एक और नया युद्ध की का रूप ले लेगा। यमन, ईरान और सऊदी अरब, इसके अलावा यूएई, ये चार देशों का इससे क्या संबंध है, डिटेल से हम लोग जानेंगे। आप देख पाओगे ये आर्टिकल है, सऊदी अरब ने यमन के मुकाला पोर्ट पर हवाई हमला किया है और यहाँ पर यूएई के हथियार को बता करके अटैक किया गया है। मतलब सऊदी अरब का ये कहना था कि यूएई वहां पर हथियार भेज रहा था उस यमल्ला पोर्ट पर, और उसी पोर्ट पर उसी हथियारों के काफिले पर अटैक कर दिया, एयर स्ट्राइक कर दी सऊदी अरब ने। आज हम लोग डिटेल से इन सब पहलुओं को देखेंगे, इन दोनों के बीच में क्या लड़ाई है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए, न्यू ईयर ऑफर स्टार्ट हो चुका है और ऐसे में न्यू ईयर कूपन कोड यूज करके आप डिस्काउंट तो प्राप्त कर ही सकते हो हमारे जो भी बैचेज हैं और जो भी ई बुक्स हैं उस पर। एक और अपडेटेड सूचना ये है कि मात्र 24 घंटे के लिए जो संकल्प बैच है उस पर 80% तक का डिस्काउंट बढ़ा दिया गया है। मतलब कि इस पर डिस्काउंट बढ़ा करके इतना कर दिया गया कि आपको ये बैच मात्र 119 में मिल जाएगा। इससे बेहतर आपको मौका नहीं मिलेगा। ये आपको कल दोपहर 1 बजे तक ही है। मतलब जब ये वीडियो अपलोड हो रही है उससे मात्र 10 से 12 घंटे और इसका आपको मिलेगा फ़ायदा। 119 में पूरा का पूरा संकल्प बैच प्राप्त कर पाओगे। ऐसे ही जीएस सफलता बैच आपको 249 में मिल रहा है, 249 में। तो इतने कम दाम कर दिए गए हैं सिर्फ 24 घंटे के लिए। हैप्पी न्यू ईयर है तो हैप्पी हो जाइए आप सभी लोग। आप सभी लोग नए साल में प्रण लेकर के जुट जाइए इस बैच के साथ और सिलेक्शन लेकर के रहिए। ये बैच कहाँ पर मिलेगा? एमजेटी ऐप पर मिलेगा। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहीं से वीडियो कोर्स सेक्शन में जाना। किसी भी डाउट, किसी भी क्वेरी के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो, जो यहाँ पर नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, और पिन कमेंट में भी चेक कर लेना, वहाँ पर भी सारी डिटेल्स दी गई। इसके अलावा ब्रह्मास्त्र ई बुक भी है जो साल भर का वार्षिकांक है, इसको भी ले सकते हो। टॉपिक पर वापस आते हैं। अभी हुआ क्या कि यमन में सऊदी अरब और यूएई के बीच में टकराव बढ़ गया है। पहले ये सब चीज़ें है कहाँ पर, इसको वर्ल्ड मैप में देख लेते हैं। तो आप एशिया के मैप में देखोगे, यहाँ पर यह है अपना प्यारा भारत। यहाँ से अरब देशों की तरफ बढ़ोगे तो यहाँ ओमान मिलेगा। ये रहा यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। इधर है ये सऊदी अरेबिया जो कि सबसे बड़ा देश है इन अरब देशों में। और ये है यमन। असली लड़ाई यहीं यमन में हो रही है। एक्चुअल में यमन को अगर आप और डिटेल से जानना चाहोगे तो इसको आज के टाइम पर 3 महाशक्तियां कंट्रोल कर रही हैं, 3 गुट कह सकते हो। वैसे तो यहाँ अलग अलग कई सारे गुट और भी एक्टिव हैं, उसको लास्ट में हम लोग देखेंगे। लेकिन 3 बड़े गुट हैं जो यमन को कंट्रोल करके रखते हैं। एक तो यमन की सरकार है जो कि सऊदी अरब के पक्ष में रहती है। इसके बाद यहाँ पर एक और बड़ा एक जो एरिया है उसको कब्जा करके रखता है हूती विद्रोही। आपने हूती विद्रोहियों के बारे में बहुत बार सुना होगा, क्योंकि हूतियों ने भी कई बार अटैक किया था इसराइल पर, क्योंकि हूती जो है ये ईरान के सपोर्ट में चलता है। तो इसलिए यहाँ ईरान हूती विद्रोही का है संपर्क में, तो इससे भी सऊदी अरब की बनती नहीं है। नीचे यहाँ पर सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल है, यानी एसटीसी है। ये वाला जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, ये एसटीसी जो है इसको यूएई मजबूत करके रखता है। और अभी जब एयर स्ट्राइक की गई, ये यहीं पर पोर्ट पर की गई एयर स्ट्राइक सऊदी अरब के द्वारा, ये कह करके कि यूएई ने, यहाँ यूएई है ना, यूएई ने यहाँ पर हथियारों की एक खेप भेजी थी एसटीसी के लिए। इसीलिए यमन की गवर्नमेंट भी इस एयर स्ट्राइक के पक्ष में है और कह रही है कि चूंकि यूएई इसको फंड कर रहा है, यूएई इसको वेपनाइज कर रहा है, इसलिए हम यूएई से अपने रिश्ते तोड़ देंगे, जो भी एग्रीमेंट है वो सब तोड़ देंगे। साथ के साथ यहाँ पर 90 दिन की इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। तो ये तो ओवरऑल पूरा पूरा मामला रहा। अब एक एक करके इनको अच्छे से जानते हैं। एसटीसी क्या करता है? एसटीसी जो है इसको यूएई सपोर्ट करता है और ये इस साउथ में एक नया देश बनाना चाहता है। मतलब ये चाहता है कि हम एक अलग अपनी इंडिपेंडेंट कंट्री हो जाएं। ठीक वैसे ही जैसे यमन के बाद इधर ओमान देखोगे, ओमान अलग कंट्री है, ऊपर सऊदी अरब है। और इन देशों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखोगे खाड़ी देशों में बहुत सारे छोटे छोटे देश आपको मिल जाएंगे। तो यमन का दक्षिणी बंदरगाह है एक मुकल्ला, यही मुकल्ला पर सऊदी अरब के द्वारा 30 दिसंबर के दिन एयर स्ट्राइक करी गई 2 जहाज़ों पर, जो कथित तौर पर यूएई के फुजैरा पोर्ट से आए थे और वो हथियार लेकर के आ रहे थे। ये कहना है सऊदी अरब का। हालांकि यूएई ने इस बात से
बिल्कुल इस बात को खारिज किया है कि हमने वेपन भेजे थे। इन्होंने कहा है कि हम वेपन नहीं भेजे थे, हमने सिर्फ शिपमेंट भेजा था वहां पर। बाकी जो सैन्य से रिलेटेड, जो वहाँ हमारी सेनाएं रहती हैं, उनसे रिलेटेड जो खाने पीने वाली चीजें हैं या बाकी जो चीजें हैं, उसका शिपमेंट भेजा था, कोई हथियार नहीं भेजा गया था। जबकि जांच में ये पता चला, सऊदी अरब ने कहा कि भाई अच्छा ठीक है, तुम शिपमेंट भेज रहे थे तो उसका ट्रैकिंग सिस्टम क्यों बंद करके रखे हो। अमूमन तौर पर जहाजें जो है उन पर ट्रैकिंग सिस्टम लगा रहता है, पता लगता है कि कहाँ कहाँ जा रही हैं, कैसे कैसे जा रही हैं। लास्ट टाइम पर ट्रैकिंग सिस्टम आपकी जहाज़ों का बंद हो गया था, इससे ट्रैक नहीं हो पा रहा था। फिर उसके बाद ऊपर से कुछ सैटेलाइट इमेजेस या कहें कि उनके खुफिया कैमरों द्वारा, फाइटर जेट द्वारा कुछ वीडियो रिकॉर्ड की गई सऊदी अरब के द्वारा। उनने वो वीडियो भी रिलीज करी और दिखाई, देखो कैसे तुम्हारे शिपमेंट से ऐसे गाड़ियां निकल रही हैं जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं और इसमें विपन होने की संभावना है। यूएई का कहना यह है कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है और ये शिपमेंट जो है सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन के साथ बातचीत करने के बाद ही भेजे थे। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने अपने मन से वहां पर भेजा हुआ था। अगर ठीक है, तुम्हारे अगर यही मनसा है, तुम थोड़ा अग्रेसिव हो रहे हो, तो थोड़ा सा शांति रखो, हम लोग युद्ध नहीं करना चाहते हैं, संयम बरतिए और हम जा रहे हैं वापस से। तो इन्होंने इसको सबको कहते हुए स्वेच्छा से वापस बुलाने का भी ऐलान कर लिया, यमन से अपनी बाकी सेनाओं को भी। मतलब यूएई ठंडा पड़ गया, क्योंकि यूएई को पता है कि इधर सऊदी अरब इस टाइम पर दो टाइप से स्ट्रेटेजिक मजबूती बनाया हुआ है। एक तो अमेरिका का फुल्ली सपोर्ट है इसका, दूसरा पाकिस्तान के साथ इसने डिफेंस पैक्ट भी अभी रिसेंटली ही साइन किया हुआ है। तो जब कोई डिफेंस पैक्ट नया नया साइन हुआ रहता है ना, तो उसको चेकिंग की भी जरूरत होती है। तो ऐसे में वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। अभी यही डिफेंस पैक्ट 5-10 साल 20 साल पुराना हो जाए ना, तो उतना शायद इम्पैक्टफुल ना रहे, या फिर कहें कि उतना इसको लेकर के कोई चिंता ना जाहिर करे। लेकिन अभी नया नया हुआ है और नया नया भी हाइप क्रिएट हुआ है, तो पाकिस्तान भी कूद ही पड़ेगा, क्योंकि उसको भी पता है कि आगे कल को इंडिया जब हम पर अटैक करेगा तो हम सऊदी अरब से यही दिखा करके आएंगे कि देखो हम तुम्हारे में मदद किए थे, अब तुम भी आओ हमारे यहाँ मदद करने। तो इसीलिए यहाँ पर यूएई थोड़ा सा दब गया, बैकफुट पर आ गया और इसने कहा कि देखो हम अपनी जो यमन में सेना रखें, यानी एसटीसी के रूप में जो सेना रख रहे हैं वहाँ पर, उनको मजबूत करने के लिए वो वापस बुला रहे हैं। साथ ही साथ में समझौता रद्द हो गया है, यमन और इसके यूएई के बीच में जो भी था थोड़ा बहुत डील, वो हो गया है। 24 घंटे में सेना वापस करने का आदेश दे दिया गया है। 90 दिनों तक का आपातकाल की घोषणा कर दी गई है, उस रीजन में इमरजेंसी लगा दी गई है। अब 72 घंटे की नाकाबंदी हो गई है। अब ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है सऊदी अरेबिया इस जो एसटीसी वाला एरिया है, दक्षिण वाला एरिया है, इसको आज़ाद करा दे वहाँ के विद्रोहियों से। हो सकता है ये यमन के गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाए, और यमन के गवर्नमेंट के कंट्रोल में मतलब कि ये सऊदी अरब के गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि यमन सरकार खुद सऊदी अरब के पक्ष में रहती है। अब बचे हूती विद्रोही। हूती विद्रोही तो भाई उधर ईरान का सपोर्ट है और ईरान काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। ईरान से भिड़ना अभी नहीं चाहेगा सऊदी अरेबिया, क्योंकि ईरान जब अमेरिका की नहीं सुना, इसराइल की नहीं सुना, तो इनका क्या सुनेगा। इसलिए ईरान से तो शायद भिड़ना ना चाहे। तो कुल मिलाकर के आगे हो सकता है कि एसटीसी जो एरिया है, ये वाला रेड वाला एरिया, ये यमन के कंट्रोल में आ जाए, और ये वाला हूती विद्रोही, क्योंकि हूती विद्रोही कमज़ोर भी नहीं है, ये काफ़ी मजबूत भी हैं और ईरान का सपोर्ट भी रहता है, तो ऐसे में ये वाला रह जाए। तो आगे अगर जो भी कोई अपडेट आएगा मैं तो आपको बताऊंगा ही, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। लेकिन अभी कुछ और भी गुट है, ऐसा नहीं कि बस 2 ही 3, ये तो 3 बड़े बड़े थे। देखो यहाँ पर जैसे यमनी नेशनल रेजिस्टेंस फोर्सेस है, हदरामी एलिट फोर्सेस हैं, सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल यानी एसटीसी जो है वो तो है मेन वाला है ही। तो ऐसे और छोटे मोटे गुट अभी भी रहेंगे, लेकिन जब बड़ा वाला आ जाएगा तो फिर ये भी घेरे में आ ही सकता है। तो यानी मोटा मोटा कहें, ओवरऑल यही है कि सऊदी अरब यहाँ पर इस रीजन में काफ़ी मजबूती से खड़ा हुआ है। यूएई बैकफुट पर आ गया है। मुकल्ला पोर्ट पर अगर सऊदी अरब का कब्जा हो जाता है तो इधर से इस रीजन में जो भी व्यापार होते हैं, जो भी ट्रेड होते हैं, उस पर काफ़ी अच्छा खासा एक्सेस मिल जाएगा इसको। और इससे क्योंकि सऊदी अरब से अमेरिका भी संबद्ध है, सऊदी अरब से इजराइल भी अच्छे संबंध रखता है, तो ऐसे में यहाँ पर और भी देशों को मजबूती मिलेगी, काफ़ी फायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। देखना होगा आगे जो भी अपडेट आता है मैं आपको बताऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और जाते जाते एक बार फिर से न्यू ईयर ऑफर सेल का आप फ़ायदा उठाइए। आप आज के लिए MZT कूपन कोड यूज़ करके इन दोनों बैचेस पर, संकल्प बैच और GS सफलता बैच, इन दोनों पर भयंकर डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ MZT एजुकेशन पर। ठीक है, थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।